जानती हूँ कि ये ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये कमाने वाली स्थिति में तो फिर भी कभी नहीं आने हैं। जो करना है मुझे ही करना है, इन तीनों को, ये समझ लिए दोनों तीनों को मुझे ही पालना है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आप मिलिए मेरे हीरो से। हाँ, जब से हॉस्पिटल से आए हैं आपसे मिले नहीं है ना। जय श्री कृष्णा बोल दो, सबसे बोलेंगे आप? जय श्री कृष्णा बोल दो। जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा। अस्पताल भी गए हैं और अस्पताल भी जाने का कोई मतलब नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि जिस वजह से ये गए थे ना, बहुत ज़्यादा सर्दी सी इनके लिए ऐसे हो रही थी। वैसी की वैसी है, कोई फर्क नहीं है। इतना ज़्यादा कफ आ रहा है इन्हें, बहुत ज़्यादा। ये पूरी रात परेशान रहे हैं। मैं भी परेशान रही हूँ। मेरे देखो सिर में इतना तेज़ दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द के मारे मेरा सिर भिन्ना रहा है बहुत। सर्दी भी हो सकती है और सिर में भी मेरे बहुत तेज़ दर्द है। दूसरा, सबकी बहुत सारी मेरे पास कमेंट आ रही थी कि सिस्टर, डॉक्टरों ने भैया के लिए क्या बोला है और कब तक के लिए बोला है कि ये कब तक ठीक हो पाएंगे, ट्रिकोसमी के लिए क्या बोला है, कितना इम्प्रूवमेंट है। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी भाई सबको लगता है थोड़ा सा, ये गाड़ी बार बार आ जाती है। तो आज मैं यही सारी चीज़ें आप सभी के लिए बताने वाली हूँ। और ट्रिकोसमी के लिए भी पहले भी सभी बोलते थे कि आप इन्हें निकलवा दीजिए। तो जिस दिन मैं हॉस्पिटल में गई थी ना, उसी दिन मुझसे उन्होंने, क्योंकि जो करता है वो उनसे पूछते हैं सारी चीज़ें कैसे क्या है, तो उन्होंने, जैसे हमने बोला था कि आप इनकी ट्रिकोसमी निकाल दीजिए, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप मुँह से खाना देते हो? मैंने कहा हाँ मैं देती हूँ। और कि यहाँ से निकलता तो नहीं है, लेकिन यहाँ से इनका जो खाना है ना वो निकलता है, सटकते नहीं है। मैंने आप सभी के लिए ये बहुत बार बताया है, ज़्यादातर बताती रहती हूँ कि जब मैं खाना मैं इनके लिए देती हूँ ना तो यहाँ से निकलता है। तो उन्होंने इसके लिए बिल्कुल मना कर दिया। ये बोला था कि अगर यहाँ से निकलता है तो आप ये निकलवाइए मत, क्योंकि फिर तो ये रिस्क है इसमें लेना, क्योंकि ये खाने को सटकते नहीं है, यहाँ से निकल के आता है। तो उन्होंने इसके लिए भी क्लियर मना कर दिया। लेकिन हाँ, इसका जो साइज है ना वो चेंज कर दिया है। पहले ये 7.5 की थी इनकी जो ट्रिकोसमी था, क्योंकि इनका भी नंबर होता है, अब ये छोटा कर दिया है। पहले 7.5 थी और अब ये 7 नंबर की कर दी है। इनके यहाँ पे देखो, इस पढ़ा रहता है नंबर, ये करने भी तो नहीं दे रहे। अब इन्हें आ रहा है गुस्सा बहुत ज़्यादा, तो इसका नंबर बदल दिया है। मैं ऐसे ही आप सभी के लिए बता दी हूँ। इसका ये नंबर, ये देखो, पहले जो बलून्स आए ना इस पर नंबर पड़े रहते हैं, तो इस पर पहले 7.5 नंबर पड़ा हुआ था और अब इस पर 7 नंबर पड़ा हुआ है। दूसरा, इम्प्रूवमेंट के लिए सभी पूछते हैं कि सिस्टर इम्प्रूवमेंट के लिए आप बताइए डॉक्टरों ने क्या बोला है। तो इम्प्रूवमेंट के लिए तो बोलते हैं कि इम्प्रूवमेंट है और आप सबको भी दिखाई दे रहा है इम्प्रूवमेंट तो है इनमें, और पहले से बहुत ज़्यादा है। पर टाइम भी तो हो गया, चौथा साल चल रहा है, 4 साल में अब इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है। वही है कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन आज स्थिति उस टाइम से बहुत ठीक है इनकी, कम से कम समझते तो हैं। बस इतना है कि जो चीज़ें मैं बोलती हूँ ये खुद से करते हैं, वो चीज़ें ये करते हैं, लेकिन खुद से कोई इनकी तरफ से कोई इशारा नहीं है, कुछ भी नहीं है बिल्कुल भी किसी चीज़ के लिए। जैसे मान लीजिए हमारा माइंड अब काम कर रहा है तो हम बोल नहीं सकते, वो चीज़ अलग है, लेकिन इशारा तो हम कर सकते हैं हाथ से, वो नहीं करते हैं ये बिल्कुल भी। जो चीज़ मैं कराऊँ उसे करने की कोशिश करते हैं और उसको करते भी हैं। तो ये इनका इम्प्रूवमेंट है। और पूछ रहे थे कि कब तक के लिए बोला है कि ये कब तक ठीक होंगे, तो ये सब वो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है कि इनको कितना टाइम लगेगा ठीक होने में, कितना नहीं लगेगा, क्योंकि इनका जो निर्धारित समय होता है ना, जैसे और कोई बीमारी होती है तो उसके लिए ऐसे बोल देते हैं कि इतने दिन में ये सही हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा। लेकिन इस तरह के बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं, यही नहीं है, तो इनके लिए कभी कोई समय बता के, अभी तक कई हॉस्पिटलों में हम दिखा चुके हैं, किसी ने भी इनके लिए कोई समय नहीं दिया है कि ये इतने दिनों में ठीक हो जाएंगे। एक अंदाज़ा ही लगाते हैं, सब मान के चलते हैं। अब हमें भी लगता है कि हम बहुत सोचते हैं। जब हमारे पहले बार थेरेपी वाले सर आए थे ना शुरू में, तो उन्होंने भी बोला था कि ज़्यादा दिन नहीं लगा। उन्होंने तो 1 महीना बोला था कि ये 1 महीने में ठीक हो जाएंगे, क्योंकि इनकी उनको देख के, थोड़ा बॉडी लेवल को देख के ऐसे नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा समय हो गया। बॉडी वगैरह तो ये है कि भाई मैं थोड़ा खाने पीने का इनका ध्यान रखती हूँ, लेकिन फिर भी बहुत कमज़ोर हो गए हैं, क्योंकि मुँह से खाने में और किसी दूसरे के द्वारा खिलाने में, वो भी डायरेक्ट ऐसे पेट में जाए ना, तो उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर हम अपने मुँह से कोई भी चीज़ खाते हैं ना, तो वो एक अलग ही
उसका फ़ायदा होता है। जितनी चीज़ें ये खाते हैं ना, उन चीज़ों को अगर मैं खा लूँगी तो लाल पड़ जाऊँगी, एकदम से बहुत ज़्यादा मोटी हो जाऊँगी, अलग ही लुक हो जाएगा जो चीज़ें ये खाते हैं वो अगर मैं खुद खा लूँगी तो। लेकिन मेरा तो ये है कि मैं सोचती हूँ ये ठीक हो जाए बस कैसे भी, और मेरे बस बच्चों के लिए हो जाए। अपना तो मेरा ऐसे ही, मेरी रोटी भी बहुत बहुत देर में हो पाती है। तो ये कि बस आप सबकी दुआ और आशीर्वाद है, जब इतने हुए हैं तो और भी हो जाएंगे। बाकी कोई कुछ भी नहीं बोलता है, डॉक्टर भी अभी कोई टाइम नहीं देते हैं। ट्रिकोस्मी के लिए भी उन्होंने मना कर दिया कि ट्रिकोस्मी इनकी अभी नहीं निकलेगी, उन्होंने कहा था और देख लो। तो साइज चेंज कर दिया है, उन्होंने बोला था कि ये मुंह से सांस लेते हैं और जैसे हवा होती है ना ट्रिकोस्मी की, उसे बदलने के लिए उन्होंने बोला था कि इसकी हवा को निकाल के कुछ देर के लिए ऐसे छोड़ दिया करो। तो वो चीज़ तो मैं बहुत दिनों से आप सबके लिए दिखाती भी हूँ कि मैं डेली हवा बदलना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जबकि मुझसे ना कभी डॉक्टरों ने बोला नहीं था कि तुम इनकी हवा को मतलब ऐसे किया करो। वो क्या है कि जैसे मैं हॉस्पिटल में जाती हूँ ना, तो ऐसा नहीं है, मेरा ध्यान जो होता है ना डॉक्टरों की बातों पे ही होता है, क्योंकि उस वाले हॉस्पिटल में ज़्यादातर ऐसे ही पेशेंट आते हैं। तो मैं हमेशा नोट करती हूँ कि ये क्या बोल रहे हैं किसी के लिए, जो चीज़ें मैं भी थोड़ा सा उन चीज़ों को सीख लूँ। तो जैसे वो किसी और पेशेंट को भी बताते हैं ना, तो उन चीज़ों को मैं भी नोट करती रहती हूँ। और मेरा ध्यान है ना उन्हीं की बातों पे होता है पूरी तरीके से जब मैं हॉस्पिटल में जाती हूँ। तो वो ये चीज़ किसी और के लिए बता रहे थे कि इसकी हवा को ऐसे चेंज करके ऐसे कर करके ऐसे छोड़ दिया करो। तो जब से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था डेली इनकी हवा बदलनी, बहुत तकलीफ़ होती है इनके लिए, लेकिन ये चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं डेली करती हूँ इनकी हवा बदलना, और ऐसे अंगूठा लगा के ये चेक करना कि ये सांस ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, ये बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे। क्योंकि मैं अगर पता करना है तो ऐसे कर सकते हैं हम कि आवाज़ आ रही है या फिर ये बोल पाएंगे या नहीं। बलून की हवा निकाल के और उस ढक्कन पे अंगूठा लगा लो, या फिर इसका एक अलग से भी ढक्कन आता है उसे लगा के हम ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला था कि तुम 2 बार करना है इसको, मुझे बोला था। मैं कहा ठीक है, मैं 1 बार करती थी, अब मैं 2 बार करूँगी इस चीज़ के लिए। बस ये है कि मैं ज़्यादातर उस टाइम पे करती हूँ। वैसे तो मैं कुछ ना कुछ डाल लेती हूँ, क्योंकि जब भी हवा निकालती हूँ ना कफ बहुत ज़्यादा आता है इनके लिए, तो गंदगी सी होती है बहुत बहुत दूर सब ये निकल जाएगी ना, तो जो गंदगी होती है वो कफ से बहुत ज़्यादा होती है इनके लिए, वो थोड़ी कम हो जाएगी। क्योंकि कफ अब क्या करें भाई, पेशेंट है, करना ही पड़ेगा। मुझे तो ये चीज़ आदत में आ गई, अगर कोई बाहर से देखेगा तो उसे थोड़ा वैसे लगेगा गंदा सा पर मैं क्या करूँ, ये चीज़ें इनकी आती है बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने बोला है कि 2 बार ट्राई करना, जिससे कि ये इनकी जो गले की नली है शायद ये जल्दी निकल जाए, और ये कोशिश करें कि मुंह से ही सांस लें। क्योंकि इनकी जो फर्स्ट सांस है वो यहाँ ट्रिकोस्मी से आ रही है, और जो सेकंड सांस थोड़ा बहुत वो होगा वो मुंह से लेते हैं। बाकी की जो पहले यहीं से ये सांस ले रहे हैं, बाकी का फिर मुंह से। तो उन्होंने बोला था कि कोशिश करें कि ये पूरी तरीके से ही मुँह से सांस लें। तो ये सारी चीज़ें अब और भी ज़्यादा मैं कर दूँगी। वैसे तो मैं खुद ही करती हूँ, देखने वाले भी बोलते हैं कि अब रहने दो। मैंने कहा इससे कुछ भी नहीं है, जो मैं कर रही हूँ इनके फ़ायदे के लिए ही कर रही हूँ। कोशिश मेरी यही है कि ये भी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो बस इतना ही बोला है, बाकी क्या आप सबकी दुआ और आशीर्वाद है ही, जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो अपनी इस बहन को सपोर्ट करना ना भूलिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय आप सभी की। परेशानी आप सबको समझ में आती ही होंगी मेरी, मुझे समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब मैं यहाँ से जाऊँगी भी तो बच्चों के मुझे एडमिशन वगैरह भी कराने हैं दूसरे स्कूल में। मैं सोच रही हूँ कि भगवान बस मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ जाएं। तो अगर हम किसी ज़्यादा नहीं मीडियम स्कूल में भी कराएंगे ना, तो उनकी फ़ीस इतनी हाई फाई है, और जिस समय एडमिशन कराते हैं ना उस समय तो आपको भी पता है कि कितना खर्चा आता है, सारी चीज़ें ही लेनी पड़ती हैं। मैं नए स्कूल जब चेंज कराते हैं तो ड्रेस बनवाओ पूरी, आजकल ड्रेस भी सिंगल नहीं होती, डबल ड्रेस खरीदो, सारी चीज़ें डबल डबल, शूज वगैरह जो भी लेना होता है फिर तो सारा कुछ नया ही करवाना पड़ेगा। तो खर्चा तो आप जानते हैं कितना होता है। अब ज़्यादा समय भी नहीं है, अब तो एडमिशन जल्दी हो जाते हैं, उसके बाद में फिर एक्स्ट्रा क्लास चलती हैं, जब जाके कहीं छुट्टियां पड़ती हैं। तो बस दुआ करना, अपनी बहन को हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। मुझे ज़रूरत है, मैं जानती हूँ कि ये ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये कमाने वाली स्थिति में तो फिर भी कभी नहीं आने हैं। जो करना है मुझे ही करना है, इन तीनों को, ये समझ लिए 2 नहीं 3 को मुझे ही पालना है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद मेरे सभी बहन भाइयों के लिए।